दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि याकूब और राहेल का शादी कैसे हुआ और राहेल से शादी करने के लिए याकूब को क्या क्या करना पड़ा और राहेल के साथ शादी करने से पहले राहेल के पिता लाबान ने किस तरह याकूब को धोखे से अपनी बड़ी बेटी लिया को दिया और शादी के बाद भी याकूब कैसे राहेल से ही अधिक प्रेम रखता था और याकूब के पहली पत्नी यानी राहेल की बड़ी बहन लाबान के 4 पुत्र होने पर भी राहेल बाज ही रही थी। अब आइए दोस्तों, इस कहानी के आगे क्या होता है सुनते हैं। दोस्तों, याकूब का लिया और उसके दासियों के द्वारा 11 और पुत्र हुआ। ये ही पुत्र आगे जाकर इज़राइल के 11 गोत्रों के पूर्वज हुए। राहेल सारा और रेबिका की तरह गर्भ धारण करने में असमर्थ थी। उसका कोई संतान नहीं हुआ। इस कारण राहेल को लिया से ईर्ष्या होने लगा और राहेल ने अपनी दासी बिल्हा को याकूब को दे दिया। बिल्हा ने बाद में याकूब से 2 पुत्र और पैदा किए, जिसका नाम राहेल ने दान और नप्तानी रखा और उसका पालन पोषण भी रिया ने किया। यह सब देख लिया ने भी अपनी दासी जिल्फा को याकूब को दे दिया और जिल्फा का 2 पुत्र हुआ, जिसका नाम गाद और यासीर रखा गया और उसका पालन पोषण लिया ने किया। उस समय बाइबल के जानकारों के अनुसार इस परिवार में दिन प्रतिदिन कलेश बढ़ते जा रहे थे और आखिर में परमेश्वर ने राहेल पर ध्यान दिया। परमेश्वर ने राहेल की याचना सुनी और उसकी कोख खोल दी और उसका 1 पुत्र हुआ। राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरी बांझ होने की कलंक दूर किया और मुझे एक बेटा दिया, इसलिए मैं इसका नाम यूसुफ रखूंगी। राहेल ने जैसे ही यूसुफ को जन्म दिया था तो याकूब ने लाबान से कहा था, मैं अब तुझसे विदा लेकर अपने पिता और देश में जाना चाहता हूँ और पिता के पास जाना चाहता हूँ। राहेल के पहला पुत्र यूसुफ के पैदा होने पर याकूब अपने घर और देश जाना चाहता था, पर लाबान ने उसे वहीं रहने के लिए कहा। परंतु परमेश्वर ने दर्शन देकर याकूब को अपने पिता के यहाँ जाने का आज्ञा दिया और परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैं तेरे संग संग रहूँगा। याकूब हारान में रहकर बहुत धनवान बन चुका था। याकूब ने एक दिन अपने सारे संपत्ति, दास दासियों और 2 पत्नी समेत अपने बच्चों को लेकर हारान से निकल गया। जब लाबान को पता चला कि याकूब जा चुका है तो लाबान उसका पीछा करने लगा। तभी परमेश्वर ने लाबान के सपने में आकर कहा, सावधान, तू याकूब को ना भला और ना बुरा बोलना। फिर लाबान याकूब के पास पहुंच गया तो लाबान ने कहा, तू इस तरह छुप कर क्यों आया है, बिना कुछ कहे और साथ में मेरी बेटियों को भी लेकर आ गया। ऐसा क्यों किया? तूने मुझे बिना बताए क्यों आया और तूने मुझे अपने बेटियों और अपने बेटों को चूमने तक नहीं दिया। ये कैसा मूर्खता है। ठीक है, मानता हूँ कि तू अपने पिता के पास जाने के लिए बेचैन है, पर तूने मेरे देवता को क्यों चुरा कर लाया? तब याकूब ने कहा, मैं इसलिए छुप कर आया क्योंकि मुझे लगता था कि तू अपनी बेटियों को मुझ से छीन कर रख लेगा और रहा तेरा देवताओं की बात, तो वो अगर हम में से किसी के पास मिला तो उसे अपने जान की कीमत चुकानी होगी और वो मार डाला जाएगा। याकूब ने कहा, पर उसका भविष्यवाणी कर दिया था जिसने मूर्ति चुराया था। याकूब को ये मालूम नहीं था कि मूर्ति उसकी पत्नी ने चुराया है और श्राप भी दिया कि तेरा देवता जिसने भी लिया है वो जिंदा नहीं बच पाएगा। फिर याकूब ने कहा, तू हमारे सारे सामान की तलाशी ले सकता है और तुझे कुछ भी मिला तो वो तू वापस ले जाना। फिर लाबान दोनों दासियों और याकूब को लेकर लिया के कमरे में गया। तलाशी लेने पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर याकूब राहेल के तंबू में गया। राहेल ने उस समय मूर्ति को ऊँट के ऊपर रखे गट्ठी में रखा और उस पर बैठ गई थी। राहेल ने लाबान से
कहा कि हे मेरे पिता, नाराज़ नहीं होना कि मैं तेरे सामने खड़ी नहीं हुई, मैं मासिक धर्म से हूँ इसलिए। फिर लाबान ने उसे छोड़ दिया और मूर्ति नहीं ढूंढा, परंतु अन्य जगहों पर ढूंढने पर भी उसे मूर्ति नहीं मिली। पर यहाँ पर राहेल याकूब के मुँह से निकले वचनों के कारण श्रापित हो चुकी थी, क्योंकि राहेल ने ही मूर्ति चुरा कर लाया था। और लिखा भी है कि तेरे मुँह में ही मृत्यु और जीवन है। राहेल जीवित परमेश्वर को छोड़ उन मूर्तियों पर ज़्यादा विश्वास करती थी, भरोसा रखती थी। इसी कारण उसने सारे मूर्तियों को चुराया था। जब लाबान को कुछ न मिला तो याकूब और लाबान में आपस में झगड़ा होने लगा और याकूब ने कहा, मेरा क्या अपराध है कि तूने इतना गुस्से में मेरा पीछा किया। फिर इसके बाद लाबान और याकूब में कुछ समझौता होता है और अपने नातियों तथा बेटियों से मिलने के बाद लाबान वहाँ से चला गया अपने देश को, और याकूब भी अपने माता पिता से भाई से मिलने चला गया। फिर याकूब अपने भाई से मिलने के बाद एक स्थान पर अपना डेरा लगा लेता है, परंतु परमेश्वर याकूब से कहता है, अब तू इस स्थान को छोड़ बेतेल चला जा और जाकर वहाँ सच्चे परमेश्वर के लिए एक वेदी बना, जिसने तुझे उस वक्त दर्शन दिया था जब तू अपने भाई से जान बचाकर भाग रहा था। तब याकूब ने अपने परिवार और जितने लोग उसके साथ थे सबसे कहा कि अब तुम सब सुनो, तुम्हारे पास जितना भी अपना अपना देवी देवताओं का मूर्ति यहाँ है, सब को यहीं फेंक दो और कपड़े बदल कर स्नान करके शुद्ध हो जाओ, क्योंकि अब हम यहाँ से बेतेल जाएंगे और वहाँ मैं एक सच्चे परमेश्वर की एक वेदी बनाऊंगा और जिसने मुसीबत के समय मुझे सुना और जहाँ भी गया वो मेरे साथ रहा। फिर सभी ने अपना अपना मूर्ति और कान के बाली तक याकूब को दे दिया। फिर याकूब ने ये सभी चीज़ों को जाकर शकेम शहर के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, पर राहेल ने ऐसा नहीं किया। अगर उस समय राहेल याकूब की बात सुनकर मूर्तियां भी निकाल कर दे देती तो वो श्राप से और परमेश्वर के क्रोध से बच जाती, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने मूर्तियों को छुपाकर ही रखा। फिर सभी लोग वो स्थान छोड़ आगे निकल गए। वहाँ किसी ने रास्ते में याकूब को परेशान नहीं किया, क्योंकि उनके साथ खुद परमेश्वर भी थे। जाते जाते याकूब कनान देश के नुज नाम के स्थान में पहुंच गया। यहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम बेतेल रखा, क्योंकि वो जब अपने भाई से भाग रहा था तो परमेश्वर ने यहीं उसे दर्शन दिया था। कुछ समय बाद रेबका का भाई का मौत हो जाता है और उसे बेतेल के पास एक बांज पेड़ के नीचे दफनाया गया। याकूब ने उस स्थान का नाम लोन बकूत रखा। जब याकूब पद्दनराम से लौट रहा था तो परमेश्वर फिर से उसके सामने प्रकट होकर उसे आशीष दिया और कहा, तेरा नाम अब से याकूब नहीं इज़राइल होगा। और परमेश्वर उसे इज़राइल नाम से बुलाने लगा और कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ और तेरा परमेश्वर हूँ और तुझे आशीष देता हूँ कि तू फले फूले और गिनती में बढ़ जाए और तुझसे कई जातियाँ निकलेगी और तेरे ही खानदान से राजा पैदा होंगे और जो देश मैंने अब्राहम को इसहाक को दिया वही देश में तुझे दूंगा और तेरे वंश को दूंगा। फिर परमेश्वर वहाँ से चला गया। फिर याकूब ने उस स्थान पर एक पत्थर खड़ा किया जहाँ पर परमेश्वर ने उससे बात किया। फिर उस पत्थर पर तेल उड़ेला और फिर से याकूब ने उस स्थान को बेतेल कहा। फिर वो बेतेल से आगे बढ़ गए।
इसी के बीच राहेल दोबारा गर्भवती हुई। फिर राहेल को जब प्रसव पीड़ा आरंभ हुआ तो उसे काफ़ी पीड़ा होने लगी और वो दर्द से तड़पने लगी। फिर उसे एक बेटा हुआ और बच्चे को जन्म देते समय उसका मौत हो गया। उसे असहनीय पीड़ा होने के कारण और उसका मौत हुआ। इस तरह बैतलहम में जाने से पहले ही रास्ते में अपराध और पाप के कारण राहेल का मौत हो गया और उसे वही दफना दिया गया। याकूब ने राहेल के कब्र पर निशानी के तौर पर एक बड़ा सा पत्थर खड़ा किया। तो दोस्तों, इस तरह से 7 और 7 14 वर्ष लाबान के यहाँ याकूब ने काम किया, परंतु क्योंकि वो राहेल से प्रेम करता था, परंतु उसके राहेल के अपराध और पाप के कारण ही उसकी मृत्यु हुई। एक मूर्ति को उसने परमेश्वर का स्थान दिए रखा था, इसलिए उससे ये पाप हुआ है। तो राहेल और याकूब का प्रेम कहानी का यही अंत होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखकर या सुनकर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर और एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगले वीडियो आने तक सबको जय मसीह की।